सो दोस्तों, इस चैप्टर में हम कुल मिला के 3 यात्रियों की हम बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की थी। ये विदेशी यात्री थे, दूसरे देश से आए थे और लगभग 10वीं से लेकर 17वीं सदी इस चैप्टर का समय काल होने वाला है, जिसके दौरान जो 3 सबसे महत्वपूर्ण और फेमस यात्रियों ने यात्रा किया था उनके बारे में हम जाने। तो जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर का नाम ही है यात्रियों के नज़रिए, यानी कि ये जो यात्री भारत में यात्रा करने आए थे उनके नज़रिए से भारत कैसा था, उसी चीज़ को हम समझने वाले। उन्होंने भारत में क्या कुछ देखा था, कुछ ऐसी भारत की विशेषताओं का वर्णन किया, कुछ ने क्या किया, भारत की कमियों को उजागर किया। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आप लोग देखकर हिस्ट्री पॉलिटी साइंस की जो वीडियो एनिमेशन के थ्रू समझाया जाता है और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाया जाता है। तो ऐसी वीडियो आप लोग अगर देखना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 3 यात्रियों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये 3 यात्री में हम सबसे पहले अल बिरूनी की बात करने वाले हैं। देखिए, अल बिरूनी भारत में आया था 11वीं सदी में। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़म नामक एक जगह है, वहाँ से आया था ये। इसने एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। कौन से ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। नाम याद करके रखना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ग्रंथ है, इसकी मतलब जो ये पुस्तक लिखी थी वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद जो दूसरे यात्री की हम बात करने वाले हैं उसमें नाम आएगा इब्न बतूता का। ये 14वीं सदी में आया था। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। मोरक्को की अगर हम बात करें तो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, ठीक है, वहाँ से आया था। ग्रंथ की हम बात करें तो रिहल्ला नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी और ये भी अरबी भाषा में लिखी गई है। आखिर में हम तीसरे यात्री की बात करें तो फ्रांसवा वर्नियर है, 17वीं शताब्दी में आए थे। इसके अलावा इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर है और ये फ्रांस से आए थे, ठीक है। और ये जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर है, क्योंकि ये मुगल काल में आए थे तो इसीलिए इन्होंने इस पुस्तक का नाम ऐसा रखा है, इस नाम पे रखा है। तो ये जो ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो ग्रंथ है ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यात्री यात्रा क्यों करते थे, यात्रा करने के पीछे मेन कारण क्या होता था। तो पुराने समय में यात्रा किया जाता था कार्य की तलाश में, मतलब किसी को काम की तलाश है तो इसलिए यात्रा करता था। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए भी यात्रा किया जाता था, ठीक है। कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई है तो लोग बचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाया करते थे। इसके अलावा व्यापार करने के लिए, है ना, व्यापारी के रूप में लोग यात्रा किया करते थे। सैनिकों के रूप में, क्योंकि कई बार सेना दूसरे राज्यों पर हमला करने के लिए लंबी यात्राएं किया करती थी। कई बार पुरोहितों और तीर्थयात्रियों के रूप में भी लोग क्या करते थे? यात्रा किया करते थे। इसके अलावा साहस की भावना दिखाने के लिए भी उस समय क्या करते थे? लोग यात्रा किया करते थे। तो यात्रा करने के प्रमुख कारण हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले यात्री की बात करने वाले हैं, अल बिरूनी जो है, ठीक है। अल बिरूनी की पूरी हम कहानी की बात करेंगे, वो किस तरीके से भारत आया था, भारत आने की उसकी कहानी क्या है। दोस्तों, अल बिरूनी जो है उसका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में एक जगह है ख्वारिज़म, वहाँ पे हुआ था 973 में, ठीक है। ख्वारिज़म जो है शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी और वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जैसे कि सीरिया भाषा, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत के बारे में, मतलब संस्कृत भाषा का भी ज्ञाता था वो। बस यूनानी भाषा के बारे में उसको उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यूनानी जो ग्रंथ है, जैसे कि सुकरात, प्लेटो द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ है उसको पढ़ा था, क्योंकि इन यूनानी ग्रंथों का उस समय अरबी में भी अनुवाद किया गया था, है ना। इसके अलावा होता है क्या है कि सन लगभग हम बात कर रहे हैं 1017 की, तो इस समय ख्वारिज़म पर आक्रमण कर दिया सुल्तान महमूद ने, महमूद गजनबी हम बोल सकते हैं। तो महमूद गजनबी ने क्या किया? ख्वारिज़म पर हमला किया और वहाँ से बहुत सारे विद्वानों को, बहुत सारे कवियों को पकड़ के अपने साथ ले आया। उसमें से अल बिरूनी भी एक था। मतलब अल बिरूनी एक तरीके से बंधक के रूप में कहाँ पहुँचा था? गजनी पहुँचा था, ठीक है। अगर हम गजनी की बात करें तो गजनी एक शहर है, कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। अब ये जो गजनी नामक जो शहर है वो धीरे धीरे इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया और लगभग 70 वर्ष की आयु तक, मतलब अपनी मृत्यु तक वो यहीं पर रहा। और गजनी में रहते हुए ही उसने क्या किया? भारत के प्रति अपनी रुचि भी विकसित की, मतलब भारत में उसका इंटरेस्ट भी जागने लग गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो अल बिरूनी है उसका गजनी में रहते हुए भारत के प्रति रुचि कैसे विकसित हुआ, मतलब भारत में इंटरेस्ट कैसे लेने लग गया था वो। तो इसके पीछे के 3 प्रमुख कारण हम बता सकते हैं। पहला कारण तो ये बता सकते हैं कि 8वीं सदी से क्या हो रहा था कि संस्कृत में लिखे हुए जो खगोल विज्ञान है या फिर गणित है या चिकित्सा संबंधी जो ग्रंथ है, इन सभी रचनाओं का अरबी में अनुवाद होने लग गया था, मतलब कि अरबी भाषा में इनको लिखा जाने लग गया था। तो इन ग्रंथों को अब अल बिरूनी क्या कर सकता था? पढ़ सकता था, उससे ज़्यादा जानकारी जुटा सकता था भारत के बारे में। इसके अलावा जब पंजाब को गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया, यानी कि पंजाब को महमूद गजनबी ने क्या किया था? जीत लिया और उसको गजनबी साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? भारतीय लोगों से अल बिरूनी का संपर्क स्थापित हो गया, मतलब भारतीय लोगों से मिलने जुलने लग गया। तो इससे भी भारत के प्रति उसका इंटरेस्ट जागने लग गया था।
इसके अलावा अल-बिरूनी ने क्या किया, ब्राह्मणों, पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, इसके अलावा भारत के जो धर्म है या भारत के जो दर्शन है उसके बारे में उसने बहुत गहराई से अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई। तो ये 3 ऐसे कारण हैं जिससे कि अल-बिरूनी भारत में एक तरीके से रुचि लेने लग गया था। दोस्तों, हम किताब उल हिंद की विशेषता की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किताब उल हिंद का जो लेखक है वो अल-बिरूनी है। सबसे पहले हमने लेखक की बात कर ली, अब हम भाषा की बात करते हैं। तो किताब उल हिंद की जो भाषा है वो अरबी भाषा में लिखी गई है और इसकी भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट है ना। सरल और स्पष्ट भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। अब इसके हम विषय वस्तु की बात करते हैं, यानी कि इसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो विषय वस्तु में हम बताएंगे कि इसमें धर्म के बारे में बताया गया है, दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, भारत के जो त्यौहार है उसका वर्णन किया गया है ना। खगोल विज्ञान के बारे में, कीमिया यानी कि जो पुराने दर्शन है, प्राचीन काल के जो दर्शन है उसका वर्णन है इसमें। रीति रिवाजों का वर्णन है, प्रथाओं का वर्णन है, सामाजिक जीवन, प्राचीन समय मतलब पुराने समय का जो भारत का जो सामाजिक जीवन है जब वो आया था उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताया इसमें। भार तौल के बारे में, मापन विधि यानी कि चीज़ों को मापने की जो विधियाँ थी उसके बारे में वर्णन किया है। भारत की मूर्तिकला, कानून व्यवस्था, ये सभी विषय का वर्णन उसने अपने ग्रंथ में किया है। ये विषय वस्तु हो गया। अब हम बात करते हैं लिखने की शैली क्या है, मतलब किस तरीके से वो ग्रंथ की रचना करता था, अपनी पुस्तक को लिखा करता था। तो शुरू में क्या करता था, अपने ग्रंथ में सबसे पहले एक प्रश्न पूछता था। कोई भी अध्याय लिखा है ना, किसी भी अध्याय की रचना करता है तो उसमें सबसे पहले एक प्रश्न पूछता था, मतलब एक प्रश्न लिख दिया। उसके बाद एक संस्कृतिवादी परंपराओं का वर्णन, किसी एक संस्कृति का वर्णन कर दिया और उसके बाद जिस संस्कृति का वर्णन किया है ना उस संस्कृति की तुलना दूसरे संस्कृति के साथ करता था। तो ये हो गई इसकी शैली, इस पुस्तक की शैली, लिखने की शैली क्या थी उसके बारे में हम इसमें बता देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के जो टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।